Stories about flying. स्टोरेज की स्पेलिंग बोल दो। STORIES. मैं चाहो चल रही हूँ वीडियो। हाँ, बड़ा जोश में बोल रहा हूँ। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके दो पार्ट हैं। इसी लेसन के दो लेसन पढ़ाते हैं। पार्ट फर्स्ट है His first flight. Black aeroplane. और दूसरा पार्ट कौन सा है? Black airplane. वीडियो बनाना लेसन 3 के दो पार्ट कर दिए। लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दोनों ही उड़ान से रिलेटेड है, ठीक है। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक सीगल से रिलेटेड है, एक पक्षी से रिलेटेड है, और ये एक मैन होता है, एक पायलट। तो आज अपन कौन सी डिस्कस करेंगे? First flight. ये दोनों उतार लो रफ कॉपी में। इसी तरह आपको फेयर कॉपी में करके लेके आना, ठीक है। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है ये अपन को पढ़नी है। एक बार आपको इसकी लाइन टू लाइन समरी बताई जाएगी, फिर रीडिंग बताएगी। सभी को पता होना चाहिए अपने लेसन 3 का नाम क्या है, इसके कितने पार्ट हैं, दोनों लेसन किससे रिलेटेड है? फ्लाइंग से रिलेटेड है। अब देखो फर्स्ट फ्लाइट ये जो एक व्यक्ति के लिए आता है, यहाँ पर किसके लिए है? सीगल के लिए है। सीगल के एक छोटी बहन होती है, 2 बड़े भाई होते हैं और इसके मम्मी पापा। तो पक्षी का तो काम नहीं होता है, उड़ान करना होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सीगल है ना, ये काउवर्ड है, डरपोक है, ये उड़ ही नहीं पाता। बीच में नदी है, नदी समुद्र बड़ा सागर है और उसके दोनों तरफ माउंटेन है, ठीक है। उस तरफ भी माउंटेन है और इधर भी वो पर्वत फैला हुआ है। तो पेरेंट्स ने इसको बोला कि तू उड़ने की कोशिश तो कर। ये उड़ने की कोशिश करता है। एक चट्टान है और चट्टान का जो आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं लेज। क्या बोलते हैं? लेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिलाफलक। अब ये लेज के पास आता है, उड़ान करने की कोशिश करता है, फिर इसे ये लगता है कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा और मैं तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी और मैं तो मर जाऊंगा। ये सीगल बहुत ही डरता रहता है। मम्मी पहले प्यार से, मम्मी पापा भाई बहन प्यार से समझाते हैं, लेकिन इसके समझ में क्या है, ये तो डरता है, ठीक है। फिर इसको डांटते हैं, फिर भी बेचारे की हिम्मत ही नहीं है कि मैं उड़ा दूँ। फिर इसे ये लगता है कि अपन से तो नहीं उड़ा जाएगा। ये उस चट्टान के उस कोने पे बैठा रहता है। मम्मी पापा इसके भाई बहन इसको छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, अपोजिट साइड। वहां जाके वो उड़ के तो जाते हैं। ये 24 घंटे तक वहां बैठा रहता है, एकदम भूखा। पेरेंट्स ने इसको बोला जब तक तू उड़ान नहीं भरेगा तेरे को कोई खाना नहीं मिलेगा। अब धूप तेज पड़ रही है, चट्टान है वो धूप से क्या हो रखी है? गर्म हो रखी है। एक भूखा बैठा है, भूखा में और भी ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये सोच रही है मेरे साथ क्या हो रही है। फिर ये देखता है कि इसके 2 बड़े भाई हैं, वो उड़ान भर रहे हैं और उड़ान भरने का तरीका भी क्या? पानी को छू छू के, उसको बोलते हैं स्कीमिंग। क्या बोलते हैं? स्कीमिंग। पानी को हल्का सा छू के जब पक्षी तैरते हैं या उड़ान भरते हैं उसको बोलते हैं स्कीम। इसके मम्मी पापा हैं वो उड़ के और इसके बड़े भाइयों की बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये हुई ना असली बात। तो वो तो डरपोक है, वो तो उड़ ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये हैरिंग मछली, एक मछली का प्रकार है हैरिंग। ये एक टाइप की मछली है। तो दोनों बड़े भाई क्या करते हैं? उस मछली को पकड़ने की कला सीखते हैं कि कैसे पानी में से मछली को निकालो और उसको खा लो। इसकी
छोटी बहन है वो भी उठती है, तो भी मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं कि देखो ये भी उठ रही है, ये दोनों बड़े भाई भी उठ रहे हैं, और वो नालायक है, वो नहीं उठता है। हैरिंग मछली को पकड़ते हैं, खाते हैं, उठते हैं, मम्मी पापा खुश है, सब खुश है, और इसको ताने लगा रहे हैं कि ये नहीं उठ पा रहा है। बच्चों लगातार 24 घंटे निकल गए, ना पापा को इसकी चिंता है, ना भाइयों को चिंता है, ना बहन को चिंता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, ठीक है। माँ को ये लगता है कि मेरा वो बच्चा क्या बैठा है, भूखा बैठा है, गर्मी भी है, भूखा भी है, देख भी है। और ये भी नौटंकी क्यों करता है, ये क्या करता है, पक्षी जब सोते हैं ना तो एक टांग पे खड़े होते हैं और गर्दन को थोड़ा नीचा झुका लेते हैं और पंखों को थोड़ा फैला लेते हैं ऐसे सीधे कर, और फिर सो जाते हैं। तो ये नौटंकी करता है कि मैं ऐसा करता हूँ। ये एकदम उस चट्टान के टुकड़े में आके खड़ा होके, एक टांग पे खड़ा होके आंखों को बंद करता है, और इसकी मम्मी को ये लगता है, और कोई ध्यान नहीं देता इसमें, इसकी मम्मी को ये लगता है कि ये तो भूख से शायद बेहोश हो गया है ना, इसमें जान नाम की चीज ही नहीं है। तभी इसकी मम्मी क्या करती है, एक मछली और है डॉग फिश। कैसी मछली है, डॉग फिश। ये भी बच्चों मछली का टाइप है, हैरिंग भी मछली का टाइप है और डॉग फिश भी मछली का टाइप है, एक प्रकार की मछलियां हैं ये। इसकी मम्मी क्या करती है कि डॉग फिश को चट्टान पे लाती है, उसको अपनी चोंच से फाड़ती है, फिर इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेती है और मछली का छोटा सा टुकड़ा लेके और इस सीगल के पास आती है, ठीक है। सीगल खुश हो जाता है, चोंच को खोलता है कि अगली बार मेरे लिए क्या आ गया, खाना आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी मम्मी इतनी सी दूर रुक जाती है, ठीक है, इतनी सी दूर रुक जाती है, तो ये काम करता करता कि मेरे को तो भूख लगी है, और ये भूख की तड़पन से बच्चों ये क्या करता है, ये आगे की तरफ डाइव करता है, यानी उड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही ये नीचे गिरता है तो इसे महसूस होता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन नीचे नहीं गिरा, और इसके पंखों ने इसका साथ दिया, और ये फ्लैपिंग पंखों को फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग करते हुए और धीरे धीरे उड़ गया। जैसे ये उड़ा तो इसे खुशी का अनुभव हुआ कि अरे मैं तो उड़ गया, है ना। फिर ये कभी नीचे की तरफ जाता है, कभी ऊपर उठता है, यानी आड़ा टेढ़ा तिरछा ऊपर नीचे ऐसे उड़ता है, लेकिन फिर ये उड़ने लग जाता है। किस तड़पन से, भूख की तड़पन से। भूल गया था एक बार कि मैं गिर जाऊंगा, खाने के लिए भागा था, क्योंकि इसकी मम्मी है वो इसके बिल्कुल सामने हवा में, एकदम हवा में रोक के खड़ी थी उस मछली के टुकड़े को लेके। अब इसे वो टुकड़ा याद नहीं है, अब ये तैरने की कोशिश कर रहा है, तो इसके दोनों बड़े भाई, इसकी बहन और मम्मी पापा सब इसको क्या करते हैं, प्रेज करते हैं कि डर के आगे क्या है, जीत है। ये अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डर के आगे क्या होती है, जीत। एक बार आप कूद तो जाओ, जिस भी परिस्थिति में आप कूदोगे तो आपको जरूर क्या मिलेगी, जीत मिलेगी। और इसकी प्रशंसा करते हैं। फिर ये रुकता नहीं है, जैसे छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, है ना, तो गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, जब एक बार चलाने आ जाते हैं ना तो खाना खाना भूल जाते हैं। वो राउंड पे राउंड गाँव में, गलियों में, सड़क पे चलाएंगे और उसका क्या लेंगे, इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। ऐसे ही सीगल भी क्या करता है, कभी पानी में फंस जाता है, फिर ये लगता है तो डूब जाएगा, लेकिन नहीं डूबता है। जान नहीं थी इसमें, 24 घंटे से भूखा था, लेकिन फिर भी इसको एक चाव है कि मैं तो सीख गया उड़ना। उस पानी को छूते हुए, स्विमिंग करते हुए उड़ता है, कभी ऊपर जाता है, सारे इसके घर वाले हैं वो भी इसके साथ उड़ते हैं और ये उड़ना सीख जाता है। ये आपके सिलेबस में किस लिए गई स्टोरी। आप किसी चीज से डरो ना, ठीक है। आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी परिस्थिति, जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको ये ना लगे कि हम तो डर जाएंगे, आप बस उसमें कूद जाओ, आपको जरूर क्या मिलेगी, जो सफलता मिलेगी। ये स्टोरी होगी। फर्स्ट फ्लाइट अपनी पूरी। सीगल कैसे उड़ना सीखता है, कैसे उस पर भूख का दबाव बनता है, वो भूख उसको इतना कंट्रोल कर लेती है कि उसको उड़ना ही पड़ता है, ठीक है। इसने सपोर्ट किया, उसकी मम्मी ने, उसकी मम्मी पापा के डांट में, भाई और बहन, जो छोटी बहन थी वो भी उड़ रही थी, तो ये लग रहा था तू क्यों नहीं उड़ सकता। वो चीजें पीछे क्या थी, खल रही थी कि मुझे भी उड़ना है। तो खुद इसका खुद का भी प्रयास था, भूख का दबाव था और मम्मी पापा की डांट थी। तो आप कभी ये सोचो कि मम्मी पापा हमें क्यों डांटते हैं, इसलिए डांटते हैं कि आप आगे बढ़ सको। एक लेसन पूरा हो गया, लेकर अगले करेंगे, आंसर करवा दूँ।
अनबन कर दिया वो एक बार पूरी इतना ही ना ये तो मतलब मैं बोलती आऊँगी फिर हम फायदा है ना इसकी कर दियो काट दियो मैंने इतनी एडिटिंग हो गया